सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर एमडी पीटीवी तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। तनख्वाह और मराद की मद में अदा 19 करोड़ 78 लाख की रकम साबिक वजीर परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से रिकवर करने का हुक्म। अदालत उज़्मा में कटास, राज मंदिर और मंशा बॉम्ब के केसेस की समाअत आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इमरान खान वज़रा को दौरा चीन पर एतमाद में लेंगे। 21 निकाती एजेंडे में बरतानिया और आयरलैंड के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी के अलावा इजलास में मुख्तलिफ तयनातियों की तौसीक की जाएगी। ट्रैवल एजेंट हाथ कर गया। बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से इराक जाने वाले जायरीन को वापसी में मुश्किल हो गई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे जायरीन के पैसे भी खत्म हो गए। 3 दिन से महसूर 50 के करीब पाकिस्तानी इमदाद के मुंतजर। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सिफारत खाने के हुकाम ने खाना और अद्वियात फराहम कर दी। IMF पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार। इस्लामाबाद में आलमी इदारे के वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। नए पाकिस्तान में वही पुराने तौर तरीके। जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में SHO की कुर्सी पर बैठी रही। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। 92 न्यूज़ ने मामला उठाया तो वजीर मुमलिकत बुरा मान गई। सोशल मीडिया पर 92 न्यूज़ के खिलाफ महाज खोल दिया। ड्राइवर की जल्दबाजी 8 जाने ले गई। दादू के करीब इंडस हाईवे पर कोच की ट्रेलर को अकब से टक्कर। खातून समेत 8 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक, 26 जख्मी। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। कराची में PIB कॉलोनी और पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान पुलिस मुकाबले और मनशियात फरोशी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। हुकूमत का जनूबी पंजाब के 4630 देहात के लिए बड़ा पैकेज। 3 अरब 8 करोड़ 65 लाख रुपए मालियत का PC1 तैयार। मंजूरी के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इरसाल। साफ पानी, सेवरेज सिस्टम की बेहतरी, बैतुल खलाओं की तामीर, तालीम और सेहत की सहूलतें दी जाएंगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी और हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाएगी। I may ask one other question. Are you worried? That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. Put down the mic. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशियां। CNN के सहाफी को सवाल करने पर बुरा भला कह दिया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी चैनल के रिपोर्टर का प्रेस पास भी मुअत्तल कर दिया। सहाफी ने तारिकीन वतन से मुताल्लिक सवाल किया तो सदर को बुरा लग गया। जवाब देने के बजाय झाड़ पिला दिया। अमरीकी सदर से इख्तलाफात के बाद अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस भी ओहदे से मुस्ताफी। सदर ट्रंप ने मैथ्यू वाइटेकर को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के हवाले से ट्रंप और सेशंस में इख्तलाफात बढ़ गए थे। आसमान को तू वाह यूं जो तकता है
आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। दर्द और इस्तराब को शायरी में मुनफरिद अंदाज से पिरोने वाले शायर जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। जॉन ने जिंदगी की तल्ख हकीकत को ऐसे जुदागाना अंदाज से बताया कि अकदार शिकन और बागी कहलाए। और हैप्पी बर्थडे हर दिल अजीज कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस 90 बरस के हो गए। 1928 में तख्लीक किए जाने वाले लाजवाल कार्टून कैरेक्टर की सालगिरह की मुनासबत से न्यूयॉर्क में खुसूसी नुमाइश, देखने वालों ने खूब दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे MDPTV तकर्री केस की और शाहीनों की कारकर्दगी का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि आसिया बीबी पाकिस्तान में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि आसिया बीबी की मुल्क से बाहर जाने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। इसी बारे में बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा, खबरें आ रही थी कि आसिया बीबी पाकिस्तान में नहीं है, उनको बाहर भेजा जा चुका है। अब तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से तरदीद सामने आई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आसिया बीबी के हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज से जो है ये अफवाहें ऊपर थी और इस किस्म की जो है वो मुतज़ाद खबरें भी आ रही थी कि उन्हें बैरून मुल्क जो है वो भेज दिया गया है या वो चली गई हैं। इस हवाले से जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने तस्दीक की है कि आसिया बीबी पाकिस्तान में है और आसिया बीबी की मुल्क से फरार होने या मुल्क से जाने की जो खबरें हैं वो किसी सूरत जो है वो उनमें सदाकत नहीं है, वो गलत हैं और बेबुनियाद हैं। जी ठीक है, ये तमाम खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। आसिया बीबी पाकिस्तान में ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल। अब आपको बताएं कि अताउल हक कासमी की बतौर MDPTV तकर्री गैर कानूनी करार दे दी गई है। मुल्क की बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अताउल कासमी को दी गई तनख्वाह और मराद भी गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। अदालत का अताउल हक कासमी को दी गई मराद तनख्वाह की मद में 19 करोड़ 78 लाख की रकम परवेज रशीद, एहसाक डार और फवाद हसन फवाद से रिकवर करने का हुक्म दिया गया है। अदालत का अताउल हक कासमी को उनके रवैये की वजह से आइंदा किसी कंपनी का डायरेक्टर ना बनाने का भी हुक्म दिया गया। अदालत में ये आज कार्रवाई हुई है और इसी पर बात करेंगे। जानशेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर, बताएगा क्या रही अदालती कार्रवाई और क्या अहकाम सामने आए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक MDPTV अताउल हक कासमी आज खुद नोटिस केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अताउल हक कासमी की बतौर MDPTV तकर्री जो है वो गैर कानूनी है और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अताउल हक कासमी ने बतौर MD जो अहकामात दिए थे वो गैर कानूनी हैं और अताउल हक कासमी ने जितनी भी तनख्वाह और जो भी मराहत ली हैं, माली फ़वाइद हासिल किए हैं, वो भी सब गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अताउल हक कासमी किसी भी सरकारी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल होंगे और ये अदालत की जानिब से कहा गया कि परवेज रशीद और इसहाक डार और फवाद हसन फवाद ये तमाम अखराजात जो हैं वो देंगे और हासिल किए गए माली फ़वाइद तीनों शख्सियात से वसूल किए जाएंगे। ताहम ये भी कहा गया है कि अगर MDPTV का ओहदा खाली है तो उसे मुस्तकिल तौर पर उस पर तैनाती की जाए और ये फैसला जो था वो 12 जुलाई 2018 को महफूज किया गया था। जी जानशेर, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इमरान खान वज़रा को दौरा चीन पर एतमाद मिलेंगे। 21 निकाती एजेंडे में बरतानिया और आयरलैंड के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी भी शामिल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट से। उमर, बताइएगा इजलास का आगाज कब होगा, कब शुरू होगा इजलास, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आज 11:30 बजे का वक्त है। वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। वज़ीर इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म आज का जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें जो दौरा चीन था उसमें जो मुआहदे किए गए और जो यादाश्तों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए उन तमाम
चीज़ों से मुतल्लिक और जो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मसनूआत के हवाले से आलमी रहनुमाओं से बात की, उससे मुतल्लिक भी वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनको उससे आगाह करेंगे। इसके साथ ही आज का जो एजेंडा है वो 21 नुकाती है और काफ़ी तवील एजेंडा है और इसमें सबसे अहम जो बरतानिया और आयरलैंड के साथ कैदियों के तबादले का जो मुआहदा है उसकी आज मंजूरी इस वफाकी काबीना इजलास में दी जाएगी। इसके साथ ही वो वज़ारत दाखिला की कमेटी है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत 5 अफराद को तहवील में रखने का कहा गया है, उनकी भी मंजूरी देगी। हसास अदारों ने तकरीबन 5 के करीब लोगों को अपनी हिरासत में लिया हुआ है, तो वो एक पाकिस्तान का एक्ट है सिक्योरिटी एक्ट जिसकी तहत उनकी मंजूरी वफाकी काबीना से लेना जरूरी होती है, वो भी मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री उसकी मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है और मौजूदा हुकूमत के फैसलों पर जो अमल दरामद रिपोर्ट है उसका भी जायजा आज का जो कैबिनेट इजलास है उसमें लिया जाएगा। इसके साथ ही इजलास होने जा रहा है। उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।